team which has been probing charges of fabrication of evidence as well as conspiracy linked to the 2002 riots against Teesta Setalvad, against the retired DGP RB Srikumar and former IPS officer Sanjeev Bhatt, has stated in its affidavit that the accused were allegedly part of a larger conspiracy seeking the dismissal and the destabilization by hook or crook of the then state government in Gujarat. It stated that this was also allegedly done at the behest of the late Ahmed Patel, who was the political advisor to the Congress chief at the time, Sonia Gandhi. Now, Times Now has spoken to Ahmed Patel's daughter, who says that such incidents are fairly normal in the build-up to state elections, and the Gujarat state elections will be held at the end of the year. She's completely dismissed the claims. But before we come to that, we have Raees Khan, the former aide of Teesta Setalvad, live with us. रईस खान जी, मैं सबसे पहले आपको यही पूछना चाहूंगा कि आरोप लगे हैं अहमद पटेल के खिलाफ कि उन्होंने 30 लाख रुपए दिए थे तीस्ता सेतलवाद को। ये एफिडेविट में लिखा गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। क्या आप थे जब ये ट्रांजैक्शंस हो रहे थे? बिल्कुल, मैं मौजूद था। मेरे सामने 5 लाख रुपए पहले दिए गए थे और 25 लाख रुपए बाद। मैं मौजूद था। मेरे सामने 5 लाख रुपए पहले दिए गए थे और 25 लाख रुपए बाद में दिए गए थे तीसरे दिन। और क्या आपको वो दिन याद है, डेट्स याद होंगे जब ये पैसे दिए गए थे? ये जब 2002 के दंगे हो रहे थे उसके कुछ समय बाद, 10 या 15 दिन के बाद, ये 8 या 10 दिन की बात कर रहा हूं मैं। और ये कह रहे हैं कि आप ये पैसे आपकी मौजूदगी में दिए गए थे। कहां पे दिया गया था, लोकेशन जरा बताइए हम। अहमदाबाद सर्किट हाउस, शाहीबाग, पुराना सर्किट हाउस। और कौन कौन मौजूद थे उस दौरान जब ये पैसे दिए गए थे? कौन कौन मौजूद थे? आप भी थे वहां पे, आपके अलावा कौन थे वहां पे? मैं था, तीस्ता सेतलवाद थी, अहमद पटेल थे और पैसा देने वाला नरेंद्र ब्रह्मभट्ट था। और ये कैश में दिया गया पैसा कि चेक से दिया गया, कैसे दिया गया? बिल्कुल कैश में दिया गया था। 5 लाख रुपए दिए थे पहले और फिर उसके बाद में 25 लाख रुपए जो दिए गए थे वो भी कैश में दिए गए थे। पूरे 25 लाख कैश में? हाँ जी। और ये जो ब्रह्मभट्ट है जिनके द्वारा ये पैसे दिए गए थे, उनके ताल्लुकात क्या थे अहमद पटेल के साथ? अहमद पटेल वो जानते थे। अहमद पटेल के उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन, तीस्ता का इंट्रोडक्शन कराया था, ये कह के कि ये नरेंद्र ब्रह्मभट्ट है और ये होटल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और ये आपको जो भी आपको पैसे की जब भी जरूरत पड़ेगी यही आपको पैसा मुहैया कराएंगे हमारी तरफ से। और पैसे किस लिए दिए जा रहे थे? क्योंकि एफिडेविट तो कहती है कि ये रिलीफ के लिए नहीं दिए गए थे, तो किसके लिए दिए गए थे ये पैसे? ये पैसे रिलीफ के लिए ही दिए गए थे और मैं जहां तक जानता हूं, क्योंकि मेरे सामने ये रिलीफ के नाम पर दिए गए थे पैसे, लेकिन रिलीफ पे लगे नहीं वो पैसे। और तीस्ता सेतलवाद भी मौजूद थी जब ये पैसे दिए जा रहे थे। क्या उन्होंने उस पैसों को उन पैसों को स्वीकार किया, मतलब अहमद पटेल के द्वारा? जरा ट्रांजैक्शन के बारे में बताइए हमें। ट्रांजैक्शन के ये 5 लाख रुपए दिए गए थे, उन्होंने खुद चेक करा, तो खुद चेक करने के बाद में वो थैली जिसके अंदर कपड़े की थैली थी जिसमें वो कागज में न्यूज़पेपर में लपेट के आए थे, उन्होंने खुद चेक करे थे और फिर खुद ही अपने पास रखे थे उन्होंने। और लेकिन आरोप ये भी आ रहे हैं रईस खान पठान जी कि ये सारे जो एलिगेशंस हैं ये बेबुनियाद है। आपने देखा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन इसका कोई पेपर ट्रेल नहीं है, अभी तक उसे प्रूव नहीं किया गया कोर्ट में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये कैश का जो होता है ना, ट्रांजैक्शन जो होता है ना, इसका तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोई होता ही नहीं। अगर कैश चेक में दिया जाता तो जरूर होता। तो कैसे साबित किया जाए कि ये पैसे हम मौजूद दिए गए थे? तीस्ता मौजूद थी, अहमद पटेल मौजूद थे। वो देने वाला साबित करेगा, वो जिसने दिए थे। तो आप मिस्टर ब्रह्मभट्ट की बात कर रहे हैं? अहमद पटेल के कहने पर जिस आदमी ने लाकर दिए थे। लेकिन अहमद पटेल तो अभी है नहीं सर, तो अभी कैसे ये साबित किया जाएगा कोर्ट में, क्योंकि उनका तो देहांत हो गया। तो इसको कैसे सबूत दिया जाए, कैसे प्रूव किया जाए कोर्ट में कि ये पैसे एक्चुअली दिए गए?
ये पैसे जब दिए गए थे उस वक्त हमने जब शिकायत करी तो जब अहमद पटेल जिंदा थे 2008 में। जी, और एक और चीज थी कि एफिडेविट ये भी कह रहा है कि तीस्ता सारे पैसों के बारे में जो हमारे सामने पैसे जो। जी बताइए बताइए। मैं ये कह रहा था कि जब मेरे सामने जो जो पैसे उनको दिए गए थे इसकी सारी शिकायतें जब असरग्रस्त तक वो पैसे नहीं पहुंचे तो अहमद पटेल से हमने ये शिकायत करी थी, लेकिन अहमद पटेल ने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं छोड़ो उस बात को कि तीस्ता सेतलवाद को किस लिए पैसे दिए गए थे, कब कब दिए गए थे, मुझे सब मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये बात अहमद पटेल ने हमसे कही, उसके बाद ही हमने शिकायतें करी लिखकर। 2007 में जब तीस्ता सेतलवाद को पद्मश्री दिया गया यूपीए सरकार के द्वारा, कहा जा रहा है एफिडेविट में ये इसीलिए दिया गया क्योंकि तीस्ता सेतलवाद उस षड्यंत्र में शामिल थी जिसकी वजह से वो चाहती थी कि गुजरात की तब की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। क्या इस बात में सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है, इसीलिए दिया गया। और मैंने उनसे पूछा भी था कि आपको इतनी जल्दी कैसे अवार्ड मिल गया, तो उन्होंने कहा कि हमको ये सरकार की अपनी मर्जी है कि वो जिसको चाहे जब चाहे अवार्ड दे दे, तो मुझे भी अवार्ड जो मिल रहा है वो सरकार की मर्जी से मिल रहा है। जी, एक और आरोप आ रहा है कि तीस्ता सेतलवाद, उस वक्त बहुत लोगों ने इसके खिलाफ आवाजें उठाई थी लेकिन सारी आवाजें दबाई गई थी। एक और आरोप आ रहा है सामने कि तीस्ता सेतलवाद इस बात से नाखुश थी कि जावेद अख्तर और शबाना आजमी को राज्यसभा के सीट दिए गए, तीस्ता सेतलवाद को नहीं दिया गया। क्या इस बात में भी कोई सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। अहमदाबाद से उन्होंने फोन किया था, बहुत ही गुस्से में फोन किया था अहमद पटेल को, और उनसे ये कहा गया कि ये मियां बीवी का दोनों का हक है क्या इसके ऊपर, पहले बीवी को दे दिया गया राज्यसभा और मेरी इतनी मेहनत के बावजूद मुझे नहीं दिया जा रहा और जावेद अख्तर को दिया जा रहा है, और मैं सोनिया जी से इसके बारे में जरूर आके मिलती हूं और बात करूंगी। और बड़ी नाराजगी उन्होंने जताई थी अहमद पटेल से फोन के ऊपर। और ये लगभग कब की चर्चा है? ये बात है 2000 मेरे ख्याल से ये अवार्ड मिल जाने के बहुत काफी दिन की बात है। अच्छा, और रईस खान पठान जी, आपकी बात हुई है एसआईटी से, क्योंकि आप वही बात को दोहरा रहे हैं जो एसआईटी के रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन क्या एसआईटी ने आपको अप्रोच किया है या फिर आपने उनको अप्रोच किया है? जी, मैं अभी जा रहा हूं एसआईटी। आप जाएंगे और आप एक दस्तावेज पेश करेंगे, आप उसके ऊपर दस्तखत करेंगे और आपकी टेस्टिमनी देंगे एसआईटी को, वही बात जो दोहराएंगे जो आप अभी कह रहे हैं टीवी पर? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे हम। और जो सच्चाई है उसको छुपाएंगे नहीं, जो सच्चाई है वो देश के सामने लाके रहेंगे। और हम ये सच्चाई जो है, ये सच्चाई 2008 से ला रहा हूं मैं सामने, आज पहली बार नहीं ला रहा हूं। जी, और क्या आप फिर से हमें कंफर्म कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तीस्ता सेतलवाद को एक राज्यसभा सीट गारंटी की थी और ना देने पर तीस्ता सेतलवाद इस बात से काफी नाखुश थी? क्या आप इस बात को फिर से कंफर्म करेंगे हमारे लिए? हाँ, बिल्कुल देने का उन्होंने वायदा किया था राज्यसभा की सीट, लेकिन उन्होंने फिर जावेद अख्तर को जब दी थी उस बात से तीस्ता सेतलवाद जो है वो काफी कुछ नाराज थी। अहमद पटेल से उन्होंने नाराजगी जाहिर करी थी फोन पर और कहा था कि मैं सोनिया गांधी से आकर मिलूंगी और उनसे बात करूंगी। उसके बाद वो सोनिया गांधी के पास गई थी, बात करी थी या नहीं करी थी इसके बारे में मुझे पता नहीं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि अहमद पटेल तो है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन ये सारा जो षड्यंत्र था वो सोनिया गांधी ने रचाया था। क्या इस बात में कोई सच्चाई दिखाई देती है आपको? जब पहली बार हम सोनिया गांधी के पास गए थे तीस्ता सेतलवाद के पास, तब तीस्ता सेतलवाद के सामने सोनिया गांधी ने यह कहा था कि आप लोग तीस्ता सेतलवाद को मजबूत कीजिए और तीस्ता सेतलवाद का पूरी तरह से साथ दीजिए। अभी हम सत्ता में नहीं हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आप लोगों का पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और साथ करेंगे। इस वक्त आपको हमें ऊपर लाने के लिए, सरकार लाने के लिए तीस्ता सेतलवाद की मदद करनी पड़ेगी। ये बात कभी हुई थी सोनिया गांधी और तीस्ता सेतलवाद के बीच? जो इस बात के बारे में आप कह रहे हैं, ये कब की बात है सर? ये 2002 की बात है जब हम 40 लोगों को लेके दिल्ली गए थे, विक्टिमों को। बहुत बहुत शुक्रिया रईस खान पठान जी। ऑफ कोर्स आप जा रहे हैं एसआईटी, इस बात को दोहराने के लिए आप दस्तावेज देंगे या आप फिर से कंफर्म कर रहे हैं हमारे लिए?
बिल्कुल हम दस्तावेज देंगे और ये हम सच्चाई को जो है वो पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। That was Raees Khan Pathan, a former aide of Teesta Setalvad who fell out with her in 2008, has been making a lot of allegations against Teesta Setalvad and basically now reiterating pretty much what the SIT submitted to the court on behalf of the Gujarat government into the investigations against her, where Ahmed Patel's name has now cropped up. We also had an opportunity to speak to the daughter of Ahmed Patel, Ms. Mumtaz Patel, and she's completely dismissed the findings of the SIT and said